नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करिकुलर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे को करिकुलर कोर्स के रूप में जो शामिल है आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस बीबीए बीसीए के 6 सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास उससे बनने वाले 75 एमसीक्यूज के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आइए जानने का प्रयास करते तीव्र गति से बहुत ही सरल भाषा में। देखते दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न सीबी की शुरुआत में रखा गया सारांश इस रूप में कार्य करता है। तो सीबी के रूप में रखा गया सारांश किस रूप में काम करता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रस्तावना के रूप में काम करता है। दूसरा प्रश्न है हाव भाव संचार एक है। हाव भाव संचार एक है बताएं। तो ये अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से किसका अर्थ है कि वह स्थिति जिसमें आप खड़े या बैठे हुए अपने शरीर को रखते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उसको मुद्रा बोलते हैं। ठीक है। अगला को करिकुलर मास्टर और शुक्ला स्टडी पॉइंट आप ही की चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन चैनल पर बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। चौथा प्रश्न है किसमें शामिल है कि हम व्यक्तिगत स्थान को कैसे व्यवस्थित करते हैं और उसमें क्या व्यवस्थित करते हैं। किसमें शामिल है, 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रोक्सिमिक्स। प्रोक्सिमिक्स में शामिल है कि हम व्यक्तिगत स्थान को कैसे व्यवस्थित करते हैं। ठीक है। शरीर की शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है, शरीर की शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन को काइनेसिक्स कहा जाता है। अगला 6 नंबर प्रश्न है हम किसी बात को अलग अलग पिच टोन और आवाज के उतार चढ़ाव जैसे धीमे या तेज तरीके से कहते हैं, इसमें क्या शामिल है। इसमें दोस्तों पैरा लैंग्वेज में शामिल है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न है हमारे शरीर के अंग विशेष रूप से बाहें पैर हाथ और सिर अर्थ व्यक्त करते, किसका अर्थ व्यक्त करते, ये हाव भाव का अर्थ व्यक्त करते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका स्पर्श के माध्यम से संचार का अध्ययन। स्पर्श के माध्यम संचार में अध्ययन को स्पर्श जो होता है टच करके बातचीत करने को हम लोग हाइपेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने का उदाहरण है इनमें से। 9वें नंबर का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, अनुवांशिकी पर्यावरण और संस्कृति। ये सब जो होता है कारक ऐसे जो व्यक्तित्व व्यवहार को प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन। 10 नंबर प्रश्न आपका आ चुका निम्नलिखित में से कौन सा पैरालैंग्विस्टिक संकेत का उदाहरण है जो भावना को व्यक्त कर सकता है। 10वें का डी ऑप्शन, आवाज का लहजा पिच और वॉल्यूम, ये सब इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला 10वां प्रश्न आपका आ चुका एक आपसी विचारों का आदान प्रदान कहा जाता है। एक आपसी विचारों का आदान प्रदान दोस्तों क्या कहा जाता है, समूह विमर्श कहते हैं इसको, ग्रुप डिस्कशन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी सेवा हेतु अनेक अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार का आयोजन क्या कहलाता है, उसको बोलते दोस्तों समूह साक्षात्कार। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। 12 नंबर प्रश्न आपका आ चुका अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छे संचार के लिए दोस्तों सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है पत्र प्रेषण संचार का प्रकार है। 13 नंबर पत्र प्रेषण संचार का प्रकार होता है लेखन का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका अच्छे संचार की विशेषताएं हैं। 14 नंबर अच्छे संचार स्पष्ट संक्षिप्त और विशिष्ट अच्छे संचार की विशेषताएं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 15 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन संचार वक्र का तत्व नहीं है। संचार वक्र का तत्व दोस्तों समय नहीं, बाकी चैनल रिसीवर और प्रेषक ये संचार चक्र के तत्व होते हैं। 16 नंबर प्रश्न है ठीक से संवाद करने की क्षमताएं हैं। ठीक से संवाद करने की क्षमताएं पढ़ना लिखना बोलना ये सब संवाद करने की क्षमताएं होती हैं। डी ऑप्शन। लिखित संचार को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। लिखित संचार को दोस्तों हम लोग किस में व्यक्त कर सकते हैं, लिखित संचार को दोस्तों मौखिक संचार के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। 18 नंबर प्रश्न संचार बाधा नहीं है इनमें से कौन सी संचार बाधा नहीं दोस्तों। देखिए आदत कोई संचार बाधा नहीं, बाकी भाषा संस्कृति और शारीरिक ये सब संचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है। 19 नंबर संचार चक्र में शामिल नहीं है, प्रेषक शामिल है, संदेश भी शामिल, रिसीवर भी शामिल है, तीनों शामिल है, प्रोग्रामिंग शामिल नहीं है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 19 नंबर का। 20 नंबर क्वेश्चन से उत्तर देने से पहले ईमेल को पूरी तरह से पढ़ना महत्वपूर्ण होता है क्यों। हमेशा सदैव महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो है ईमेल में क्या है इस चीज को विस्तार से पढ़ना भी चाहिए। सी ऑप्शन। अगला 21 नंबर प्रश्न लैटिन भाषा में कम्युनिकेयर शब्द का अर्थ क्या होता है। लैटिन भाषा में कम्युनिकेयर शब्द का मतलब होता है साझा करना, टू शेयर यानी विचारों का आदान प्रदान करना। 22 नंबर क्वेश्चन से श्रवण संचार किस पर आधारित होता है। ऑरल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन। 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सुनने और सुनाने पर जो है लिसनिंग एंड हियरिंग। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न दृश्य संचार किन कारकों पर डिपेंड होता है। 23 नंबर
दृश्य संचार दोस्तों चिन्ह, प्रतीक और चित्र पर डिपेंड करता है, साइन, सिंबल एंड पिक्चर्स पर, ए ऑप्शन। 24 नंबर प्रश्न, संचार चक्र का अंतिम चरण क्या है? संचार चक्र का अंतिम चरण होता है दोस्तों फीडबैक यानी प्रतिक्रिया, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन से विषम पंक्ति कैसी होनी चाहिए? विषम पंक्ति दोस्तों संक्षिप्त और सटीक होनी चाहिए, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन से ईमेल प्रतिबिंबित करता है, ईमेल प्रतिबिंबित करता है किसको? 26 नंबर, ईमेल दोस्तों व्यावसायिकता, मूल्य विस्तार पर ध्यान प्रतिबिंबित करता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर, संज्ञा के प्रतिस्थानी शब्द को क्या कहते हैं? उसको सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा 27 नंबर का। काइनेसिक्स अध्ययन करता है किसका? बताएंगे। 28 नंबर, काइनेसिक्स दोस्तों किसका अध्ययन करता है? शारीरिक हाव भाव और शारीरिक मुद्रा की स्थिति का अध्ययन करता है, सी ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन से कौन सी विशेषता संप्रेषक की नहीं है? संप्रेषक की विशेषता समानता नहीं होती है, बाकी आकर्षकता, विश्वसनीयता और सांवेगिक अपील ये सब होता है। अगला 30 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा भाषा का प्रारंभिक रूप है? भाषा का प्रारंभिक रूप होता है क्राइंग यानी क्रंदन करना, रोना। 31 नंबर क्वेश्चन से एक्स वाई गुणसूत्र से मेल से कौन सी संतान होती है? एक्स वाई के मिलने से लड़का पैदा होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यवसायिक व्यक्तित्व विकास में किसका स्थान प्रथम होता है? व्यक्तित्व विकास में दोस्तों परिवार का स्थान प्रथम होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन 3 प्रकार का प्रमुख संचार है? 3 प्रकार का प्रमुख संचार, मौखिक, लिखित और दृश्यात्मक, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। मनुष्य के गुण निर्धारित होते हैं कहाँ से? वंश, परंपरा और वातावरण दोनों से, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, संचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 35 नंबर, संचार का प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों बी सूचित करना, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, परसोना का शाब्दिक अर्थ है, परसोना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 36 नंबर, परसोना का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मुखौटा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न, व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक है दोस्तों अल्पोर्ट नाम के विद्वान, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। को करिकुलर मास्टर चैनल पर हमारे लेक्चर्स और देख लीजिएगा, बहुत सारा पढ़ा हुआ है। 38 नंबर क्वेश्चन से फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का घटक इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो ये तीनों होता है, आत्मसम्मान अहंकार नहीं होता है, डी ऑप्शन। ईड, ईगो एंड सुपर ईगो ये सिगमंड फ्रायड ने सिद्धांत दिया हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन से फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने घटक होते हैं? फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के दोस्तों 3 घटक होते हैं, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। हीनता ग्रंथ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? 40 नंबर, ए ऑप्शन, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा दी गई है। एडलर के अनुसार प्रथम संतान में क्या शीघ्र प्रदर्शित होती है? प्रथम संतान में दोस्तों परिपक्वता जल्दी आती है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व संरचना की मूल इकाई क्या होती है? बिल्कुल वैश्विक सील गुण, सॉरी वैयक्तिक सील गुण जिसको बोलते हैं। व्यक्तित्व का शब्द उत्पन्न हुआ, बताएं व्यक्तित्व शब्द उत्पन्न हुआ है कहाँ से? ये परसोना से निकला हुआ है, पर्सनालिटी उसी से बना व्यक्तित्व। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था होती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसका तात्पर्य शब्दविहीन संचार से होता है? दोस्तों अशाब्दिक संचार मतलब शब्दविहीन संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पार भाषा का अर्थ क्या होता है? 46 नंबर, पार भाषा का अर्थ होता है आवाज की तीव्रता, स्वरमान आदि से जुड़ी विशेषता, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 47 नंबर प्रश्न, मेहराबियन के अनुसार अशाब्दिक और शाब्दिक संप्रेषण का अनुपात क्या होता है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 93:7 का होता है। 48 नंबर प्रश्न, संचार का उद्देश्य क्या होता है? संचार का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संचार का उद्देश्य होता है प्राप्तकर्ता को सूचना प्रदान करना, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमारा दूसरा चैनल है शुक्ला स्टडी पॉइंट एंड को करिकुलर मास्टर, इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 49 नंबर, संचार प्रक्रिया किसे कहते हैं? 49 नंबर, संचार प्रक्रिया दोस्तों संप्रेषक, सूचना और प्राप्तकर्ता संचार प्रक्रिया में तीनों शामिल होते हैं, ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर, संचार प्रक्रिया का प्राथमिक माध्यम माध्यम किसे कहा जाता है? संचार प्रक्रिया का प्राथमिक माध्यम दोस्तों किसको कहते हैं? 50 नंबर का ए ऑप्शन, आमने सामने के विनिमय को कहा जाता है, ठीक है। संचार प्रक्रिया का प्राथमिक माध्यम, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आप देखते हैं 9-10 मिनट के अंतर्गत आपने 50 क्वेश्चंस को देख लिया तीव्र गति से। 51 नंबर प्रश्न है, सांस्कृतिक भिन्नताएं प्रभावित करती हैं। सांस्कृतिक भिन्नताएं दोस्तों प्रभावित करती हैं बॉडी लैंग्वेज के संचार को और व्यवहार को, सभी को, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार में क्या शामिल है? वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार में दोस्तों माइक्रोफोन म्यूट करना, उचित कपड़े पहनना, अच्छा बैकग्राउंड रखना, ये तीनों शामिल है, डी ऑप्शन। वर्चुअल मीटिंग माने होता है ऑनलाइन मीटिंग, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न, आक्रामक संचार होता है। आक्रामक संचार दोस्तों कैसा होता है? जोरदार होता है, ठीक है, फोर्सफुली, बी ऑप्शन। प्रश्न पूछने की कला मदद करती है किसमें? प्रश्न पूछने की कला जो होती है स्पष्टता में मदद करती है, क्लेरिफिकेशन में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम क्या होता है? वंशानुक्रम
आंतरिक कारक होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? 56 नंबर, इंटरव्यू का मतलब होता है आमने सामने बैठ करके बातचीत करना। पहली छाप निर्भर करती पहनावे पर, बॉडी लैंग्वेज पर, संचार पर। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी पहली छाप किसी व्यक्ति के मन में किसकी पड़ती है? आपने क्या पहना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या और आपका संचार करने का तरीका क्या है। लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए पेशेवर यानी प्रोफेशनल होनी चाहिए, बी ऑप्शन। पोस्ट कोविड में क्या बढ़ा दोस्तों? वर्चुअल मीटिंग्स यानी ऑनलाइन मीटिंग जो है कोविड के दौरान, कोरोना वायरस के दौरान बढ़ी हैं। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। औपचारिक हेयर स्टाइल होना चाहिए, 60 नंबर। औपचारिक हेयर स्टाइल दोस्तों सुसज्जित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व के प्रकार है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और एम्बिवर्ट यानी कि उभयमुखी, तीनों व्यक्तित्व के प्रकार हैं, डी ऑप्शन। मानव व्यवहार का अर्थ क्या होता है? मानव व्यवहार का अर्थ 62 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। क्रियाएं, विचार और भावनाएं ये सब मनुष्य के व्यवहार में शामिल हैं, डी ऑप्शन। ड्रेस फॉर सक्सेस का अर्थ क्या होता है? उचित कपड़े पहनना, 63 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सुनना क्यों महत्वपूर्ण होता है? 64 नंबर। सुनना दोस्तों सम्मान दिखाता और प्रतिक्रिया में मदद करता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों करेक्ट आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन संचार के प्रकार इनमें से क्या? 65 नंबर। संचार का प्रकार क्या है दोस्तों? मौखिक और गैर मौखिक संचार और लिखित संचार, बताएं। संचार ये सभी प्रकार के संचार हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपका जो ग्रूमिंग मदद करता है किसमें? ग्रूमिंग किसमें मदद करता है दोस्तों? 66 नंबर। ग्रूमिंग मदद करता है दोस्तों किसमें? आत्मविश्वास में, प्रभाव में, व्यक्तित्व में, सभी में मदद करता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 67 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है, गंध से संबंधित संचार को क्या कहते हैं? गंध से संबंधित संचार को क्या कहते हैं? 67 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल, ऑल फैक्टिस कहा जाता है उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 68 नंबर, जीडी में क्या मूल्यांकन होता है? ग्रुप डिस्कशन में मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों? बताएंगे। ज्ञान, संचार और नेतृत्व, इन सभी का मूल्यांकन होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। एक सही ईमेल में शामिल होना चाहिए। एक सही ईमेल में विषय, मुख्य भाग और हस्ताक्षर तीनों शामिल होने चाहिए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन से इंटरव्यू की तैयारी में शामिल है। 70 नंबर, इंटरव्यू की तैयारी में क्या शामिल है दोस्तों? रिज्यूम, अभ्यास और शोध तीनों शामिल है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आत्मविश्वासी व्यवहार दर्शाता है। आत्मविश्वासी व्यवहार दोस्तों आत्मविश्वास को दर्शाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। निष्क्रिय संचार होता है। निष्क्रिय संचार कैसा होता है दोस्तों? निष्क्रिय संचार कमजोर होता है, बी ऑप्शन। आंखों का संपर्क किसका भाग होता है? ओक्यूलिसिक्स का, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समय प्रबंधन से संबंधित क्या है? 74 नंबर, समय प्रबंधन से, क्रोनेमिक्स समय प्रबंधन से रिलेटेड है। 75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हाव भाव का अध्ययन क्या कहलाता है? फटाफट से आप बताएंगे। हाव भाव का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? 75 नंबर। हाव भाव के अध्ययन को काइनेसिक्स कहा जाता है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वीडियोज हमारे को करिकुलर मास्टर पर और शुक्ला डिपार्टमेंट पर अपलोडेड है, आप उनको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थोड़ा सा और बता दें, चलिए और बता देते हैं। 76 नंबर, व्यक्तित्व विकसित होता है किससे? पर्यावरण और वंशानुक्रम या अनुभव, सभी से विकसित होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक ग्रूमिंग में आवश्यक है क्या? 77 नंबर। औपचारिक ग्रूमिंग में दोस्तों सफाई, सुसज्जा और सरलता तीनों जरूरी है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मैंने 75 क्वेश्चन ही बताए थे लेकिन और भी बता दे रहा हूँ। आवाज का उतार चढ़ाव होता है, 78 नंबर। आवाज का उतार चढ़ाव पैरा लैंग्वेज में शामिल होता है, ए ऑप्शन। संचार बाधा का उदाहरण में से शोर, अस्पष्टता और प्रतिक्रिया। शोर, संचार बाधा का उदाहरण में से क्या है? शोर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शोर सबसे ज्यादा बाधा होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 80 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों, रिज्यूम में शामिल होना चाहिए क्या? 80 नंबर। रिज्यूम में आपका ये कौशल, अनुभव और योग्यता यानी कि स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस सब शामिल होते हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर, ग्रुप डिस्कशन प्रक्रिया में शामिल है क्या? परिचय, चर्चा, निष्कर्ष तीनों शामिल होता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 81 नंबर का। अगला, वर्चुअल मीटिंग के लिए आवश्यक क्या होता है? इंटरनेट, डिवाइस और अनुशासन तीनों जरूरी है, डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी। ग्रूमिंग में क्या शामिल है? कपड़े, स्वच्छता और स्टाइल तीनों शामिल है, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। प्रभावी संचार होता है जब स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, पूर्ण हो, बिल्कुल राइट आंसर, डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर। 85 नंबर, व्यवहार निर्भर करता है व्यक्तित्व पर, परिस्थिति पर या पर्यावरण पर। तो व्यवहार मनुष्य का जो है बिहेवियर डिपेंड्स ऑन पर्सनालिटी, सिचुएशन या इन्वायरमेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी पर डिपेंड करता है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला 86 नंबर, 15 मिनट में मैं जो पढ़ाना होगा पढ़ा दूंगा आपका 15 मिनट तक। व्यक्तिगत ग्रूमिंग सुधारता है। व्यक्तिगत ग्रूमिंग आपकी आत्मविश्वास, छवि और सफलता सभी को दिखाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर, इन सभी को सुधारता है। अगला 87 नंबर प्रश्न है, सुनने में शामिल है। सुनने में आपका समझना, प्रतिक्रिया और सुनना ये सब शामिल होता है। 87 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेशेवर व्यवहार, पेशेवर व्यवहार में शामिल है क्या? 88 नंबर, पेशेवर व्यवहार में दोस्तों आपका अनुशासन, सम्मान और नैतिकता तीनों शामिल है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
89 नंबर, अच्छी बॉडी लैंग्वेज दिखाती है आपका आत्मविश्वास, ए ऑप्शन। प्रभावी संचार के लिए आवश्यक क्या होता है? प्रभावी संचार के लिए प्रेषक यानी भेजने वाला, प्राप्तकर्ता यानी प्राप्त करने वाला, प्रतिक्रिया यानी कि जो प्राप्तकर्ता जो है पढ़ने के बाद समझने के बाद में जो एक प्रकार से फीडबैक देता है, वो सब शामिल होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बिना शब्दों के संचार क्या कहलाता है? बिना शब्दों के संचार को दोस्तों गैर मौखिक संचार कहते हैं, बी ऑप्शन। सही पहनावा दर्शाता है क्या? सही पहनावा आपका क्या पेशेवरता को दर्शाता है, प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। 93 नंबर, इंटरव्यू में सफलता निर्भर करती है। इंटरव्यू में सफलता दोस्तों आपके तैयारी पर, आपके आत्मविश्वास पर और आपके कौशल पर डिपेंड करती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बॉडी लैंग्वेज में शामिल है 94 नंबर, बॉडी लैंग्वेज में मुद्रा, हाव भाव, चेहरे का हाव भाव सब शामिल है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर को, संचार की असफलता से होता है क्या? संचार की असफलता से भ्रम उत्पन्न हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं 94 नंबर प्रश्न, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे? परसोना शब्द से, ए ऑप्शन। 94 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। 94 नंबर का क्या लगाएंगे? परसोना शब्द। ठीक है, परसोना शब्द से पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। 95 नंबर का करेक्ट आंसर क्या लग जाएगा? डी ऑप्शन, सॉरी 94 नंबर का ए ऑप्शन लग जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण लक्षण, खुलापन, संवेदनशीलता, सहमतता, ये सब ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परसोना शब्द का अर्थ क्या होता है? परसोना माने होता है दोस्तों मुखौटा, सॉरी परसोना माने क्या होता है? मास्क। 96 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो? डी ऑप्शन। ठीक है, मास्क जो होता था पहले ग्रीक वगैरह में या उसमें उन सभी में लोग पहनते थे, मास्क पहन करके चीजें करते थे, जो है अभिनय करते थे, इसीलिए मुखौटा शब्द यहाँ पर आ गया। 97 नंबर प्रश्न है, स्पेंसर ने व्यक्तित्व को विभक्त किया कितने भागों में? स्पेंसर ने व्यक्तित्व को 6 वर्गों में बांटा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर प्रश्न है, 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दे रहा हूँ। प्रथम भाषा जो हम बचपन में बोलते या सीखते हैं उसको मातृभाषा कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। व्यक्तित्व का निर्धारण जैविक और वातावरण दोनों के से होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 100 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व का असामान्य व्यवहार अत्यधिक किससे प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुदाय से अत्यधिक प्रभावित होता है। ठीक है, इस तरीके से आपने 100 एमसीक्यूज को देख लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैंने 75 क्वेश्चन बताए थे, लेकिन 25 और बता दिए, नहीं 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए, और बाकी को करिकुलर मास्टर पर और शुक्ला टी पॉइंट चैनल पर आप तमाम सारे लेक्चर्स देख पाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।